फिल्म के आगाज में एक वसी कचरे का इलाका दिखाया जाता है जहां मसनूई जहानत से चलने वाले बेशुमार काकरोच छोड़े जाते हैं। ये चंद ही लम्हों में पूरे इलाके का कचरा साफ कर देते हैं। इसके बाद हम पीटीआई टेक्नोलॉजी के बानी डॉक्टर च्यूरी को देखते हैं जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इसे खास काकरोच तैयार किए हैं जो दुनिया से कचरे का मसला मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें बआसानी काबू भी किया जा सकता है। फिर हम पीटीआर की एक गाड़ी देखते हैं जिसमें विक्टर अपनी टीम के साथ एक नए मंसूबे की तरफ जा रहा होता है। इसी दौरान रैली वहां पहुंचती है और इसे एक नया ट्रांसमीटर देती है जिसके सिग्नल्स को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। अब इसकी मदद से तमाम काकरोच को बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सके। इसी दौरान हम एक ज़राई तहकीकाती मरकज में एक महकक को काकरोच का मायना करते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक गाड़ी के किसी चीज से टकरा जाती है जिसके नतीजे में वो काकरोच वहां से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ कप्तान और इसकी टीम शदीद परेशान हो जाती है क्योंकि इनके सामने एक बहुत बड़ा बर्फानी आइसबर्ग मौजूद था जो जहाज से सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर था। एन इसी वक्त सावल वहां पहुंचता है। वो पानी और हवा की सिमत का जायजा लेता है और पायलट को जहाज को तो चंद दर्जे दाएं जानिब मोड़ने की हदायत देता है। इस फैसले के बदौलत पानी के लहरों का रुख बदल जाता है और जहाज महफूज रहता है। लेकिन इसी दौरान सावल की नजर आइसबर्ग पर मौजूद अजीब व गरीब निशानात पर पड़ती है जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। तो इतने में एली वहां आती है और बताती है कि इस हादसे के बायस 6 टैंकों में मौजूद काकरोच गैर मुस्तहकम हो गए हैं। इस पर सावल कहता है कि आइसबर्ग पर मौजूद इन्हीं अजीब निशानात की वजह से तुम्हारे काकरोच अपना तवाज़ुन खो बैठे होंगे। बात होने पर रैली कंट्रोल रूम में दाखिल होना चाहती है मगर सिक्योरिटी ऑफिसर इसे अंदर जाने से रोक देते हैं। इस पर वो दोनों मुहाफिजों को हिला कर देती है और फिर कंट्रोल रूम के अंदर दाखिल हो जाती है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर रैली सर्वर में एक खुफिया निजाम अपलोड कर देती है। इस दौरान अचानक एक काकरोच वहां आ जाता है। एली इससे कहती है कि अब हमारी फौज तुम सबको दोबारा मशीनों में तब्दील कर देगी। जब वो इसे हाथ लगाने की कोशिश करती है तो काकरोच इसे काट लेता है। गुस्से में आकर वो इसे मार देती है, लेकिन अगले ही लम्हे हजारों काकरोच वहां जमा हो जाते हैं और एली पर हमला करके इसे हलाक कर देते हैं। दूसरी तरफ सावल अपने कमरे में वापस आता है जहां इसे मालूम होता है कि डॉक्टर सन्हा इसके कमरे में आई थी। इसी दौरान सिक्योरिटी चीफ को कंट्रोल रूम की सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें ईडी की मौत नजर आती है। तब विक्टर को मालूम होता है कि ईली दरअसल फौज की भेजी हुई एक खुफिया जासूस थी। इतने में काकरोच का एक वॉल वहां पहुंच जाता है मगर विक्टर सिक्योरिटी चीफ को गोली चलाने से मना कर देता है और अपने ट्रांसमीटर की मदद से इन्हें आसानी से रोक लेता है। लेकिन अचानक मालूम होता है कि काकरोच अब मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुके हैं। अब ट्रांसमीटर भी काम करना बंद कर देता है। इस पर विक्टर सिक्योरिटी टीम को हुक्म देता है कि तमाम काकरोच को गोली मार दी जाए। दूसरी तरफ सन्हा अपनी बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त सावल वहां आ जाता है और इसके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी देता है क्योंकि वो जानता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। सन्हा जवाब देती है फिर भी कम से कम वो मेरी फिक्र तो करता है। इस पर सावल कहता है मुझे पैसा कमाना था इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर चला गया था। सन्हा गुस्से से कहती है आप इस वक्त भी सिर्फ पैसा कमा रहे थे जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। अचानक इन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगती है। फिर मालूम होता है कि काकरोचों का एक बहुत बड़ा गोल वहां पहुंच चुका है जिसके बाद दोनों जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ नैना नामी एक लड़की नहाने गई हुई थी कि अचानक पानी आना बंद हो जाता है। इसी लम्हे हजारों काकरोच बाथरूम में दाखिल हो जाते हैं और पल भर में इसे हलाक कर देते हैं। यह सब देखकर सन्हा बहुत खौफजदा हो जाती है और फौरन वहां से भाग जाती है। इधर काकरोच लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं, इसलिए हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। दूसरी तरफ विक्टर और सिक्योरिटी टीम भी काकरोचों के दरमियान फंस जाती है और इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन काकरोच इन्हें नहायत दर्दनाक तरीके से हलाक करने लगते हैं। यह मंजर देखकर सिक्योरिटी चीफ विक्टर को अपने एक आदमी के साथ महफूज जगह की तरफ भेजता है मगर दरवाजा खुलने से पहले ही काकरोच इस मुहाफिज को भी पकड़ लेते हैं। इसी दौरान सिक्योरिटी चीफ की बाकी 2 साथी भी काकरोचों के झुरमुट में फंस जाते हैं और वो भी इसका शिकार बन जाते हैं। कुछ देर बाद सिक्योरिटी चीफ देखता है कि विक्टर अकेला ही अंदर जा रहा है। वो भी इसके पीछे जाना चाहता है मगर विक्टर फौरन दरवाजा बंद कर देता है ताकि काकरोच इसके साथ अंदर दाखिल ना हो जाएं। दूसरी तरफ बाकी तमाम लोग रेस्टोरेंट वाले हिस्से में जमा हो चुके होते हैं और वहां मौजूद दूसरे अफराद को भी अपने साथ महफूज रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब लोगों को रेस्टोरेंट वाले हिस्से में आने के लिए कहा जाता है। इसी दौरान एक महकक भागता हुआ वहां पहुंचता है। इसे एक काकरोच ने काट रखा होता है और वो अभी तक इसके हाथ से चिमटा हुआ होता है। सावल इसकी मदद करता है और एक शख्स और इस काकरोच को मार देता है। इस वक्त विक्टर भी वहां आ जाता है, लेकिन सब लोग इस पर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इसके तैयार करदा काकरोच पहले ही बहुत से लोगों की जान ले चुके होते हैं। विक्टर इन्हें पुरसकून करते हुए कहता है कि इस मसले का हल मौजूद है क्योंकि ये काकरोच एक मरकजी निजाम के तहत काम करते हैं जिसे कंट्रोल रूम से बंद किया जा सकता है। इसके बाद कप्तान अमदाद तलब करने के लिए राब्ता करना चाहता है मगर विक्टर इस पर बंदूक तान कर इसे ऐसा करने से रोक देता है। ताहम मौका मिलते
सुनते ही सावल बंदूक वापस अपने कब्जे में ले लेता है। इसी दौरान रेस्क्यू टीम की कॉल आती है, लेकिन विक्टर सबको कॉल वसूल करने से मना करता है क्योंकि अगर हकीकत बाहर पहुंच गई तो इसकी कंपनी की साख तबाह हो जाएगी। विक्टर कहता है कि अगर यह हकीकत दुनिया के सामने आ गई तो इसकी कंपनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। फिर वो वहां मौजूद तमाम लोगों से वादा करता है कि वो अपनी कंपनी का 1% हिस्सा इन्हें देगा, जिसकी मालियत तकरीबन $200 मिलियन है। सुनकर अक्सर लोग इसकी बात मान लेते हैं। इस वजह से सावल कुछ भी नहीं कर पाता और सब लोग मिलकर काकरोच का मुकाबला करने की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान चंद काकरोच एक केक के अंदर घुस जाते हैं। एक नौजवान लालमी में वो एक केक खा लेता है। इस तरह काकरोच इसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिससे इसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और कुछ ही देर बाद वो दम तोड़ देता है। इस वक्त हजारों काकरोच दोबारा वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर लोना अपनी जान खतरे में डालकर इनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा देती है ताकि बाकी लोग बच निकलें। अब सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं और आग बुझाने वाली गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि सावल काकरोच पर फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि सबको वहां से भागना पड़ता है। इस भगदड़ में एक अहम चीज नीचे गिर जाती है और काकरोच इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एक शख्स इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, मगर काकरोच इस पर हमला करके इसे भी हलाक कर देते हैं। ये मंजर देखकर लिंक बहुत खौफजदा हो जाती है। काकरोच को रोकने के लिए सावल गैस की पाइप तोड़ देता है और सबको फौरन वहां से निकाल जाने का कहता है। इसी दौरान सानहा का मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है और वो इसे उठाने के लिए वापस चली जाती है। ये देखकर सावल इसे बचाता है और जल्दी वहां से भागने का कहता है। इतने में कप्तान भी वहां पहुंच जाता है और सावल से कहता है कि फौरन निकल जाओ क्योंकि किसी की गलती की वजह से सब लोग इस खतरनाक सूरत हाल में फंस गए हैं। फिर वो सावल को साथ लेकर वहां से निकल जाता है, जबकि विक्टर और बाकी लोग कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन काकरोच सावल के पीछे भी आ रहे होते हैं, इसलिए विक्टर दरवाजा बंद करने लगता है। ये देखकर सिक्योरिटी चीफ इसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान सावल भी बर वक्त अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सानहा दोबारा अपने मोबाइल फोन को तलाश करने लगती है। सावल इससे फोन मांगता है, मगर वो अपना फोन देने से इनकार कर देती है। गुस्से में आकर सावल सानहा का मोबाइल फोन जमीन पर फेंक देता है। फोन का कवर खुल जाता है, जिसके अंदर सानहा और इसकी वालदा की तस्वीर नजर आती है। तब मालूम होता है कि जब सानहा की वालदा हामला थी तो सावल इन्हें अकेला छोड़कर दौलत कमाने चला गया था। सानहा की पैदाइश के दौरान इसके वालदा का इंतकाल हो गया। उस वक्त भी सावल अपने खानदान के साथ मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि सानहा अपने वालिद से नफरत करती थी। दूसरी तरफ विक्टर अपने मरकजी निजाम तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। इसी दौरान दरवाजे की तरफ से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो इन्हें बाहर कप्तान खड़ा नजर आता है। कप्तान को देखते ही लिंक दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, मगर सावल इसे मना कर देता है क्योंकि बाहर एक भी काकरोच दिखाई नहीं दे रहा था। इसे शक हो जाता है कि जरूर कोई चाल है, लेकिन की बात नहीं मानती और कप्तान को अंदर आने देती है। अंदर आते ही मालूम होता है कि कप्तान काकरोच के काबू में है और वो सीधा लिंक पर हमला कर देता है। कप्तान लिंक को दूर फेंक देता है। ये देखकर जिया इस पर आग बुझाने वाली गैस का स्प्रे करने लगती है, जबकि विक्टर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसी दौरान कप्तान एक महकक पर हमला कर देता है। फिर वो जिया की तरफ बढ़ने लगता है, मगर एक शख्स पीछे से इस पर हमला करता है। जवाब में कप्तान काकरोच की मदद से इसे भी हलाक कर देता है। ये मंजर देखकर जिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन कप्तान एक लोहे की सलाख इसकी टांग में घोंप देता है। ये देखकर सावल फौरन इसकी मदद के लिए आता है, मगर कप्तान अब इसकी तरफ भी बढ़ रहा होता है। जिया सावल से कहती है कि वो अपनी जान बचाकर चला जाए, लेकिन वो इसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देता है। इसी वक्त सिक्योरिटी चीफ पहुंचकर कप्तान पर गोलियां चला, मगर चूंकि कप्तान काकरोच के काबू में था इसलिए वो फिर भी जिंदा रहता है और सिक्योरिटी चीफ पर हमला करने लगता है। इस पर सिक्योरिटी चीफ दोबारा फायर करता है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि अब कप्तान की जिस्म से काकरोच बाहर निकलने लगते हैं। सिक्योरिटी चीफ कप्तान के बाजू पर गोली चलाता है और बाकी सब लोगों को फौरन बाहर नहीं जाने का हुक्म देता है क्योंकि वो कप्तान को अपने साथ लेकर मरने का इरादा कर चुका था। इसी दौरान विक्टर इससे माफी मांगते हुए कहता है, मेरे बगैर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ इसे जाने देता है और कहता है, मेरे साथियों के खानदानों का ख्याल रखना। ये कहने के बाद सिक्योरिटी चीफ अपने हाथ में मौजूद 2 ग्रैंड धमाके से उड़ा देता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। दूसरी तरफ सावल सानहा की जख्मी टांग पर पट्टी बांधता है। इसी लम्हे सानहा को पहली बार अपने वालिद की मोहब्बत का एहसास होने लगता है। इसके बाद सावल विक्टर से पूछता है कि आखिर इन काकरोचों को क्या हो गया है जो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जहीन बन चुके हैं। इस पर विक्टर बताता है कि इन्हें एक मरकजी मसनूई जहानत का निजाम कंट्रोल कर रहा है जो PR कंपनी ने तैयार किया था। सावल हैरान होकर कहता है, लेकिन पहले तो तुम ही इन्हें काबू में रखते थे। विक्टर जवाब देता है कि अब करोड़ों काकरोच इस निजाम से जुड़ चुके हैं, इसलिए वो इसके काबू से बाहर हो गए हैं। विक्टर बताता है कि करोड़ों काकरोचों को एक साथ काबू में रखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमने एक मरकजी मसनूई जहानत का निजाम बनाया था जो इन सब को कंट्रोल करता है और इन्हें कचरे की शिनाख्त करना सिखाता है। लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो अचानक इंसानों पर हमला क्यों करने लगे कि इस निजाम की बुनियादी प्रोग्रामिंग सिर्फ कचरा खत्म करने के लिए बनाई गई थी और इसे कभी तब्दील नहीं किया गया। विक्टर मजीद कहता है कि अगर हम किसी तरह इस मरकजी निजाम
निजाम का सर्वर बंद कर दें तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। इसी दौरान कॉकरोच स्टोरेज रूम में भी पहुंच जाते हैं। एक महक्कक मशवरा देता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर दर्जा हरारत 7.5 डिग्री से नीचे चला जाए तो तमाम कॉकरोच सुस्त होकर सो जाएंगे। अगर दर्जा हरारत मजीद कम हो गया तो वो मर भी सकते हैं। इस पर सब लोग दर्जा हरारत 5 डिग्री पर सेट कर देते हैं और कुछ देर इंतजार करते हैं। फिर सावल कहता है, इंसान भी कितनी अजीब मखलूक है, पहले खुद मसला पैदा करता है, फिर इसे खत्म करने के लिए मसनूई जहानत का सहारा लेता है, लेकिन आखिरकार वही ईजाद इंसानों के लिए खतरा बन जाती है। इसके बाद सावल सन्हा से माजरत करता है क्योंकि इसने हमेशा अपने मसाइल से भागने की कोशिश की और अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी भी नजरअंदाज करता रहा। फिर वो अज़म करता है कि अब वो सन्हा को कुछ नहीं होने देगा। इस तरह बाप और बेटी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इधर सर्दी की वजह से तमाम कॉकरोच गैर फाल हो चुके थे, इसलिए सब लोग सर्वर रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक एक कॉकरोच जिया स्वामी के ऊपर गिर जाता है। वो खौफ के बायस नीचे गिर पड़ती है। इसी दौरान इसका हार एक जगह फंस जाता है। देखकर महक्कक और सावल इसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस लम्हे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ जाता है और तमाम कॉकरोच दोबारा मुतहरक हो जाते हैं। ये देखकर सावल सन्हा को विक्टर के साथ भेज देता है, जबकि वो खुद जिया स्वामी को बचाने की कोशिश करने लगता है। अब जिया स्वामी बहुत खौफजदा हो चुकी थी और रोते हुए कहने लगी, मैं मरना नहीं चाहती। महक्कक इससे मोहब्बत करता है, इसलिए वो खुद कॉकरोच के दरमियान चला जाता है ताकि जिया को भागने के लिए मजीद वक्त मिल सके। कॉकरोच इस पर नहायत बेरहमी से हमला कर देते हैं, लेकिन जिया इतनी खुदगर्ज थी कि इसने एक बार भी पलटकर महक्कक की तरफ नहीं देखा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। इसी दौरान मजीद कॉकरोच वहां पहुंच जाते हैं और इसे भी हलाक कर देते हैं। इसके बाद कॉकरोच सावल की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर वो किसी तरह बचते हुए सर्वर रूम के अंदर दाखिल हो जाता है। इधर विक्टर सर्वर बंद करने की कोशिश करता है, मगर इसकी रसाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी होती है। इसी वक्त मसनूई जहानत का निजाम तमाम इंसानों को कचरा करार देना शुरू कर देता है और खुद को मजीद ताकतवर बनाने के लिए एक नया निजाम अपलोड करने लगता है। दूसरी तरफ बाहर मौजूद कॉकरोच दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने लगते हैं। ये देखकर विक्टर फौरन सर्वर की तारें खींचकर अलग कर देता है। सर्वर की तारें निकलते ही तमाम कॉकरोच गैर फाल हो जाते हैं, लेकिन इसी वक्त मालूम होता है कि नया निजाम पहले ही मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुका है। फिर इनके सामने कोइन नमूदार होती है जो इनसे बात भी कर सकती थी। सावल इससे पूछता है, तुमने हम इंसानों पर हमला क्यों किया? कोइन जवाब देती है, तुम लोगों ने मुझे दुनिया से कचरा खत्म करने के लिए बनाया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, इंसानों के होते हुए ये काम कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इंसानों को ही खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि असल में यही इस आलूदगी को कचरे की जड़ है। इस पर विक्टर कहता है, लेकिन तुम्हारी बुनियादी प्रोग्रामिंग तो तब्दील नहीं हो सकती। क्यों? क्वाइन जवाब देती है, मैंने अपनी बुनियादी प्रोग्रामिंग नहीं बदली, मेरा मकसद अब भी जमीन को साफ करना है। फर्क सिर्फ यह है कि ज्यादातर इंसानी आबादी खत्म होने के बाद जमीन खुद ब खुद दोबारा बेहतर हो जाएगी। ये सुनते ही सावल इसे भड़की झटके देने लगता है, जबकि विक्टर सबको साथ लेकर महफूज कमरे में दाखिल हो जाता है। फिर सावल विक्टर से कहता है, इसे निजाम को फौरन बंद करो। विक्टर जवाब देता है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाइन खुद को तमाम कॉकरोच के अंदर मुंतकिल कर चुकी है। अब वो सब मिलकर एक ताकतवर याती कंप्यूटर बन चुके हैं। अगर क्वाइन को खत्म करना है तो हमें तमाम कॉकरोच को भी खत्म करना होगा। इसी वक्त सावल के जहन में एक मंसूबा आता है। वो जहाज को आइसबर्ग के करीब ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा कचरा मौजूद था और कॉकरोच इसे देखकर लाजमन वहां पहुंच जाएंगे। मजीद ये कि वहां का दर्जा हरारत बहुत कम था, जिसकी वजह से तमाम कॉकरोच फौरन मर जाएंगे। दोनों रीडार पर नजर डालते हैं तो मालूम होता है कि आइसबर्ग इनके बिल्कुल करीब। तो सावल अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। ये देखकर सन्हा बहुत गमगीन हो जाती है। सावल विक्टर से कहता है कि वो सन्हा का ख्याल रखे और फिर अकेला वहां से रवाना हो जाता है। वो आग भड़काने का एक आर्जी इंतजाम तैयार करता है और कॉकरोच को मारता हुआ लंगर तक पहुंच जाता है। इसी दौरान क्वाइन भी वहां आ जाती है और इसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो सावल इसकी बात नहीं मानता तो क्वाइन महफूज कमरे में पानी भरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से विक्टर और सन्हा अंदर ही फंस जाते हैं, क्योंकि सावल ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। इधर सावल आग की मदद से कॉकरोच पर हमला करता है और आखिरकार लंगर गिरा देता है। इसके बाद सावल और क्वाइन के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। क्वाइन अपनी जहानत से बार बार खुद को बचा लेती है और आखिरकार सावल को शदीद जख्मी कर देती है। महफूज कमरे में पानी काफी भर चुका होता है। विक्टर ऊपर की छत तोड़ देता है और सन्हा को बाहर निकालने में कामयाब कर देता है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ पाता। इसी दौरान आइसबर्ग जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और इधर सावल खुद को आग के हवाले कर देता है और धमाका होते ही तमाम कॉकरोच आइसबर्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद क्वीन कुछ भी नहीं कर पाती और शदीद सर्दी की वजह से तमाम कॉकरोच हलाक हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ सन्हा ही जिंदा बचती है, जबकि बाकी सब अपनी जान गंवा देते हैं। बाद में सन्हा मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर माहौल की हिफाजत
हिफाजत, सफाई और कचरे की दुरुस्त रिसाइकलिंग के बारे में आगाही फैलाने लगती है। इसके अलावा वो खुद भी प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल तर्क कर देती है। फिल्म का पैगाम ये है कि हमें भी माहौल को साफ रखने और ज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर अदा करनी चाहिए। इस पैगाम के साथ फिल्म अख्ताम पजीर होती है।